भारत देश की परंपरा में हर कार्य नियम आधारित ही होता है, फिर चाहे वह शादी विवाह हो या फिर युद्ध का मैदान। अगर युद्ध की बात करें तो इसके लिए भारत में कई नियम बनाए गए हैं। विभिन्न श्लोक में वर्णन मिलता है कि भारतीय योद्धा कभी भी निहत्थे या फिर अंग कट जाने या धनुष के टूट जाने पर आदि स्थितियों में शत्रु पर वार नहीं करते। लेकिन जब भारत में विदेशी जैसे तुर्की और अफगान आदि के आक्रमण हुए तब उन्होंने यहाँ की स्थिति तथा नियमों का मटिया मेल कर दिया। उन पर क्रूरता ऐसी हावी हुई कि उन्होंने न तो दिन देखा, ना ही रात, ना ही स्त्री, ना ही वृद्ध, ना ही बच्चों को देखा। अपनी धुन में सवार होकर भारतवासियों तथा उनकी संपत्तियों का हनन करते हुए आगे बढ़ते गए। उधर दूसरी ओर कुछ भारतीय भी उनका साथ देते गए। ऐसे कुछ व्यक्ति आज भी मौजूद हैं जो ये मानते हैं कि रामायण और महाभारत एक कहानी है, ना कि कोई सच्चाई, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मध्यकाल में घटित हुई कुछ घटनाएं हैं। तो उन्हें बता दें कि ये सभ्यताओं का प्रारंभ हुआ था। उन्हीं के साथ ही रामायण और महाभारत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जहाँ राम रावण युद्ध, गीता के अंश, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा गीता ज्ञान आदि बहुत से अवशेष व ग्रंथ हमें देखने को और सुनने को मिलते हैं। प्राचीन समय में न्याय व्यवस्था भी इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए ना तो परिजनों को देखा जाता था, ना ही बाहरी लोगों को। जैसे रामायण में श्री राम ने सीता माता की रक्षा व सत्य की स्थापना के लिए भारत से बाहर जाकर रावण का वध किया था, ठीक उसके विपरीत जब महाभारत में स्वयं के ही परिवारजन राक्षसों जैसा बर्ताव करने लगे और घर की स्त्रियों पर बुरी नजर डाले तो स्वयं के भाइयों अर्थात पांडवों द्वारा वध होना निश्चित था। हमारा भारत प्रारंभ से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों पर आधारित रहा है। सत्य की स्थापना के लिए हमने जो भी आवश्यक लगा हमने उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया। उधर मध्यकाल में जब 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था तब बहुत से लोगों ने अपनी ग्रंथ रचना व साहित्य की ओर लगन के कारण इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था, जिसके कारण उसने न केवल सोमनाथ मंदिर को लूटा बल्कि हजारों लोगों की जान भी ली। यहाँ आकर उन विदेशियों ने देखा कि भारतीयों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, जबकि वे तो केवल एक किताब पर आधारित थे। इसलिए फिर 1199 ईस्वी में खिलजी के आक्रमण ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बौद्धिक केंद्रों को जला डाला। इस आग ने इतनी ग्रंथ और ज्ञान की हानि हुई थी जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी हमारे पास इतने ग्रंथ बचे हुए हैं जिनका अध्ययन जिंदगी भर पढ़कर भी पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर तैमूर वंश के आने से तो भारत की स्थिति और भी ज़्यादा बदतर होती गई। हालांकि बाबर के पुत्र हुमायूं के समय भारत पर अफगानों का राज था, जिस कारण उसे यहाँ से भागना पड़ा था। फिर हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपनी वीरता का कूटनीति से काम लिया, जिस कारण वह राजपूतों से मित्रता कर भारत में प्रवेश कर गया। हालांकि उसने जजिया कर, तीर्थ कर जैसे करों को हिंदुओं के लिए माफ़ कर दिया था, जिससे हिंदुओं के प्रति क्रूरता में कमी आई थी। लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि हमें बहुत से वर्णन मिलते हैं कि अकबर ने भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बहुत कोशिश की थी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उसने यह नियम भी निकलवाया था कि सभी व्यक्ति दिन इलाही धर्म को स्वीकार कर ले, अन्यथा उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। धन्य वह भूमि जहाँ पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अकबर के आदेश को सुनकर खुद को बंदी बनाना स्वीकार किया बजाय धर्म बदलने के। हालांकि बीरबल इसके अपवाद है। अकबर के समकालीन तुलसीदास को माना जाता है। अकबर को जब इनके बारे में जानकारी मिली तब उन्होंने तुलसीदास से कहा कि या तो वह अपने भगवान का कोई चमत्कार दिखाए जिससे उनके भक्त होने का प्रमाण मिले, अन्यथा जिंदगी भर के लिए कैद हो जाए या फिर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले। तब तुलसीदास ने अकबर को अपने राम भक्त होने का कोई प्रमाण दिखाना स्वीकार नहीं किया। वह जाकर जेल में कैद हो गए। सूरदास के शिरोमणि कभी माने जाने वाले तुलसीदास की भक्ति तथा काव्य शक्ति के बारे में विशांत स्मिथ लिखते हैं कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, जो कि अकबर से भी महान थे। कवित्री महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जब तलवारों का पानी उतर गया, शंख की घोषणा हो गई, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा था। उसने बहुत कोशिश की कि हिंदुओं को क्रोध के बजाय तर्क से मना लिया जाए। इसके लिए अकबर ने बहुत सी पुस्तकों का पारसी में अनुवाद भी करवाया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। महाराणा प्रताप जैसे बहुत से राजाओं ने जीवन भर जंगल में रहना और घास खाना स्वीकार किया बजाय मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करने के। इस समय ऐसे बहुत से हिंदू थे जो डर के कारण जंगल में छुप गए थे और फिर वो जंगलों में ही निवास करने लगे थे। राजस्थान में आज भी ऐसे बहुत से हिंदू देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्रूर मुसलमानों ने हमारी स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा। वह चाहते थे स्त्रियाँ उनके हरम में रहे। तब रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं ने इन कायरों को अपने स्वाभिमान से परिचित करवाया। हार का पता होने के बावजूद भी आखिरी सांस तक अकबर से युद्ध किया और अन्य कोई भी पुरुष उनके शरीर को स्पर्श न कर सके, इसलिए स्वयं उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर डाला। इसके बाद फिर जहांगीर ने जहां कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया, वहीं उसने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया था। जहांगीर ने बहुत कोशिश की कि गुरु अर्जन देव मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात गुरु अर्जन देव को अंतिम समय तक बहुत सी कठिन यातनाओं का सामना करना पड़ा। अपने गुरु के कदम पर बहुत से शिष्य भी आगे बढ़ते चले गए। गुरु अर्जन देव जैसे बहुत से लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपनाने से मना कर दिया। इस प्रकार ये धर्म ज्योति आगे बढ़ती चली गई।
वह समय था जब अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदुओं के किलों पर कब्जा कर लेते थे और उनके मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण किया करते थे और हिंदुओं को गुलाम बनाकर बेच डाला। लेकिन दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी जैसे भारतीय राजा भी हुआ करते थे जो मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन समान आदर देते थे और कुरान की प्रतियों का सम्मान करते थे। उन्होंने ना तो किसी की मस्जिद तोड़ी, ना ही किसी को गुलाम बनाया था। यह है हमारी भारतीय संस्कृति। जिस प्रकार हिटलर को उदार दयालु कहना यहूदियों का अपमान होता है, उसी प्रकार अगर औरंगजेब को उदार कहा जाए तो हम भारतीयों का अपमान होगा। अपने द्वारा सिखों जैसे भाइयों को हत्या करवाने वाले और संगीत, साहित्य आदि कलाओं का गला घोट देने वाला विश्वगुरु कैसे कहला सकता है। उसने अपने रूढ़िवादी कट्टर सोच को फतवा आलमगीरी नाम की पुस्तक में बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया है, जिसका उपयोग आज भी कट्टर सोच रखने वाले व्यक्ति तथा मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है। 45 लाख लोगों को मारने वाला तथा करोड़ों हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने वाला व्यक्ति कैसे उदार हो सकता है। उसने तो सबसे ज़्यादा हिंदू राजाओं को मानस बधाई देकर उन्हें अपना गुलाम बनाया। यह भी अन्य मुस्लिम राजाओं की तरह भारत की संपत्ति को तुर्क तथा मक्का मदीना भेजता था। इसकी क्रूरता तो इस हद तक बढ़ गई थी कि कोई अगर हिंदू बनकर रहना चाहता था तो उसे हिंदू रहने के लिए कर देना पड़ता था। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम या मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है तो उसे भत्ता दिया जाता था। औरंगजेब इतना कट्टर था कि वह हिंदुओं के सामने 2 शर्तें रखता था, या तो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले या फिर अपनी गर्दन कटवा ले। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर को कैद करके उन्हें मृत्यु या इस्लाम स्वीकार करने की शर्त रखी, जिसे उन्होंने नहीं माना और उनकी मृत्यु के साथ ही 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में उनके 3 शिष्यों सहित सतीदास, मतीदास और दयादास ने भी प्राण त्याग दिए। दिल्ली में बनाया मंदिर केवल सिखों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मंदिर है। आज जहाँ केवल एक सिख धर्म गुरु माने जाते हैं, जबकि पूरे हिंदू धर्म के लिए एक चादर के रूप में थे, जिन्होंने संपूर्ण समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। व्यास जी लिखते हैं कि लोभ, काम, शत्रु आदि के होने पर हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और शरीर अनित्य। गुरु तेग बहादुर के जैसे अन्य गुरुओं और राजाओं के बलिदान के कारण ही आज हमें हिंदू धर्म प्राप्त हुआ है। आगे गुरु गोविंद सिंह ने अंग्रेजों के आने के समय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और अन्य से लड़ने की प्रेरणा प्रदान की। वह अपनी पुस्तक चंडी चरित्र में वर्णन करते हैं कि मातृशक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह संसार के समस्त दुखों का सर्वनाश कर सकती हैं। इससे समाज का हर व्यक्ति उनकी सहायता करता है, जो कि क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय अर्थात नाश करने वाला व्यक्ति ही क्षत्रिय होता है। लिखते हैं कि हे शिव, हे चंडी, मुझे वरदान दे कि मैं सदा आपके गुणगान करूं, बस एक निश्चय कर अपनी जीत करूं और जब संसार में जाने का समय आए तो रणभूमि में लड़ता मरूं। ऐसे देशभक्त जिन्होंने अपने पिता की हत्या, यहाँ तक कि अपने 5 और 8 साल के बच्चों को दीवार में चिनवा देने के बाद भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तथा देश को बदला नहीं। जब तक जिंदा रहे भारत और भारतवासियों को नई राह दिखाई। ऐसे ही वीरों के कारण आज हमारा भारत देश मुसलमानों के आक्रमण से बचता रहा है। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मध्यकाल में देशवासियों ने कुछ नहीं किया। भले ही कुछ नया नहीं हो, लेकिन अपने देश के अस्तित्व को बचाने का काम भी कुछ कम नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।